इस समय पर एक ज्वलंत विषय बहुत जोर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक देवी ये कहते हुए नजर आ रही हैं प्रश्न करने पर कि जो मासिक धर्म होता है, स्पृशा स्पृश्य छुआछूत, इसका कोई मायने नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यही है। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। सभी को अनुराग हृदय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और इस वर्ष में तो रामलला विराजमान हुए, उसके लिए जय सिया राम। और उन देवी ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए। मैं उन तर्कों को तर्क का नाम ना देकर कुतर्क का नाम देता हूं। अचार खराब हो जाते हैं, पापड़ खराब हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अचार खराब नहीं होते हैं, आप छू करके देख लीजिए। वो तो पीरियड्स के समय पर साइंटिफिक है, अचार खाने नहीं चाहिए, मीठा खाना नहीं चाहिए। अच्छा है आप साइंस पढ़ करके आई हैं, लेकिन आपकी बड़ी और हम सबकी बड़ी जितनी देवियां हुई हैं, दादी, नानी, काकी, ताई, माँ, उन सबों ने अपनी आंखों से जो अनुभव देखा है, किया है, उसको सबके आगे रखा है। संभवतः उनके अनुभव गलत रहे होंगे, आपके विचारों का विज्ञान आपको सही लगता होगा। आपने इसको सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिया, उसका उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने 2 तर्क दिए कि जो रक्त अपवित्र होता है, इम्प्योर होता है, तो कोई मां के गर्भ में किसी बच्चे को जब सींचा जाता है, बच्चा बड़ा होता है, तो कहते हैं खून से सींचा है मां ने। और अगर वो खून इम्प्योर है तो फिर बच्चे जितने भी पैदा हुए हम सब इम्प्योर हो गए। ये आपने एक कुतर्क दिया। अब इसका उत्तर पहले सुन लीजिए। कीच में कमल खिलता है, कीच में कमल खिलता है, लेकिन भगवान के चरणों में कमल और उनके गले में कमल का पुष्प हार चढ़ाया जाता है, न कि कीच चढ़ाई जाती है। कीच अस्पर्श होती है, कीच को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो कीच भगवान को अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार से वह रक्त इंप्योर है, लेकिन जितनी संतति है उनमें इंप्योरिटी नहीं है। उनको आप मिलाइए मत, उनको मर्ज मत कीजिए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का कुतर्क मत दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म से थी। उस समय भगवान अगर ये देखते रजस्वला है तो उसको टच ही क्यों करते? तो हमने तो किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संभवतः आपने पढ़ा होगा, या आप बिना पढ़े भी पढ़े जैसी बातें बोल रही हैं कि भगवान ने स्पर्श किया द्रौपदी को। भगवान ने चीरवर्धन किया है, स्पर्श नहीं किया। और अगर उस दृष्टि से देखें कि वे ईश्वर हैं, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है, पवन में भी वही ईश्वर है, और द्रौपदी के अंदर भी वही ईश्वर है, और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। फिर तो ईश्वर का स्पर्श हो ही रहा है। पर वो सगुण रूप में भगवान आकर के द्रौपदी को स्पर्श कर रहे हो, ऐसा वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का आप उदाहरण देकर के युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस वाक्य को क्यों नहीं रखती सामने, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य में केवल शास्त्र को ही प्रमाण मानना, न आपको, न मुझको, न इसको, न उसको। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तो गीता के उस वाक्य को रख करके समाज को प्रेरणा दीजिए। लेकिन हम खुद अशास्त्रीय कर्म कर रहे हैं और हमारा वक्तव्य भी अशास्त्रीय हो रहा है। हम युवा पीढ़ी को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वेदव्यास भगवान जो नारायण के 24 अवतारों में एक हैं, जिन्होंने शास्त्रों में अनेक जगह इस बात का वर्णन किया, इस बात का उल्लेख किया, उन्हीं के पिता पाराशर जी महाराज की स्मृति का एक ग्रंथ है पाराशर स्मृति। उसके 7वें अध्याय के और 15वें और 18वें श्लोक में इसका उल्लेख है कि नारी 4 दिन किस प्रकार होती है। तो प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थी हनि शुद्धति। ये 18वां श्लोक है, जिसमें कि चौथे दिन नारी जाकर शुद्ध होती है और 3 दिन नारी की क्या क्या संज्ञा दी गई हैं, इस बात का उल्लेख किया गया। अब इसी श्लोक से पहले हम बात करते हैं 15वें श्लोक की,
वहां पर पाराशर जी महाराज कहते हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक कि स्नाता रजस्वलायातु चतुर्थे हनि शुद्ध्यति और कुर्यात रजो निवृत्तौ तु देव पित्र्यादि कर्म च। अर्थात चौथे दिन स्नान के बाद में नारी शुद्ध होकर के फिर उसके बाद देव कार्य और पितृ कार्यों को करने के योग्य होती है। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान वेदव्यास के पिता पाराशर जी अपनी स्मृति में 7वें अध्याय में कर रहे हैं। तो देवी हाथ जोड़कर निवेदन और इस विचारधारा को जो स्वीकार रहे हों, देवी की इन कुतर्क की बातों को लेकर स्वीकार रहे हों, उन सबसे भी करबद्ध निवेदन है, ये भारत देश है, सनातन का देश है, शास्त्रों के मर्यादा को रखते हुए हम अपने जीवन को चलाएं, हमारा वक्तव्य भी वैसा ही रहे जो शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, मानव जीवन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।